हेलो एवरीवन और इस चैनल को आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे भी जल्दी से आप मेरे 2000 सब्सक्राइबर करवाइए। और अगर आप हेलो एवरीवन, आप सभी का अरुण शर्मा के साथ एड्यू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ जो है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पीआरटी और टीजीटी रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मेरा इससे 2 वीडियो पहले देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि जो टीजीटी का रिज़ल्ट है वो तो श्योरली नवंबर लास्ट वीक में आने वाला है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही जब मैं केवीएस हेडक्वार्टर गया था तो ये बात पता चली थी कि टीजीटी का रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका है। और क्योंकि सारे रिज़ल्ट जो हैं वो रोज़गार मेले के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो अभी एक लेटर भी जो है वो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 28 तारीख को सरकार की तरफ से रोज़गार मेला जो है वो लगाया जाएगा। अब ये देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि गूगल पर या फिर पीआईबी पर या फिर पीएमओ पर मैंने चेक किया, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन रोज़गार मेले से रिलेटेड नहीं है, या फिर होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कोई भी रोज़गार मेले से रिलेटेड सर्कुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो 1-2 दिन में वो ज़रूर आ जाएगा। पर हाँ, ये सच है कि आपका टीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल हो चुका है और उस पर काम पूरा हो चुका है। वहीं पीआरटी के रिज़ल्ट के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर रिज़ल्ट कब आएगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज या कल में जो मेरे नोन हैं हेडक्वार्टर में, वहाँ से ही कन्फर्म हो जाएगा कि रिज़ल्ट टीजीटी के साथ ही आ रहा है या फिर अलग से आएगा। पर जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत 18,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपने साक्षात्कार दिए हैं, तो रिज़ल्ट कंपाइल होने में टाइम लगता है। और मैंने पहले भी कहा था कि आपका रिज़ल्ट दिसंबर में मिलेगा। पर ये बात भी सच पुष्टि हो जाएगी इस बात की कि रिज़ल्ट जो है वो टीजीटी के साथ आ रहा है या फिर अलग से रिज़ल्ट आ रहा है। इसके बाद मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करना चाहूँगा, जो है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो जो जिस स्कूल में आप जाओगे वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों को आ रही है ओबीसी के सर्टिफिकेट के रिलेटेड, कि सर हमारे पास दिसंबर 2022 जो नोटिफिकेशन डेट है उससे पहले का या अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखिए, मैंने एसडीएम ऑफिस में भी पता किया था, मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पर, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बेटा ये ज़रूरी है कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, ये नहीं कहीं से कुछ ही बोल दिया जाए। बैक डेट में सर्टिफिकेट बनवाना अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक अपराध है। और क्योंकि आप साक्षात्कार के दौरान एक अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि मैं जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूंगा, तो अंडरटेकिंग देने का आधार यही रहा होगा कि आपके पास उस डेट पर वो सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही कहा, जो मेरे फ्रेंड एसडीएम ऑफिस में काम करते हैं, कि हर दिल्ली में तो यही है, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं है, चाहे आप तहसील के दफ्तर जाएं या फिर आप मजिस्ट्रेट ऑफिस से आप करवाएं काम। तो उन्होंने ये कहा कि हर डॉक्यूमेंट जो रिलीज होता है उसकी डायरी की जाती है, उसको एक डिस्पैच नंबर दिया जाता है। तो बैक डेट में जाकर काम करवाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और वो चीज़ एक इलीगल भी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ओबीसी एनसीएल का अंडरटेकिंग दिया हुआ है, तो जब आपने केवीएस का जो फॉर्म भरा था, जो आपके पास तब ओबीसी सर्टिफिकेट था और अभी जो आपने अपडेट करवाया है, चाहे वो इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद, वो दोनों सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखने हैं। और जब आप जिस भी स्कूल में आप जाएंगे और जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा केवीएस की तरफ से, तो उस स्कूल में जाकर वो दिखाने हैं। क्योंकि मैंने देखा कि एक चैनल पर ये भी बोला गया है कि आप बैक डेट में बनवा लीजिए। बैक डेट में बनवाना पॉसिबल नहीं है। और इस माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं, आप सरकारी सेवा में आ रहे हैं, तो ऑथेंटिक काम कीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए। हाँ, अगर आपके यहाँ पर कोई स्कोप है, तहसील में आप बात कर सकते हैं कि सर इस तरह मैंने साक्षात्कार दिया है, इंटरव्यू दिया है और ये मेरा पिछला सर्टिफिकेट है और अब मुझे अपडेटेड करवाना है, तो आप अपना पक्ष वहाँ पर ज़रूर रख सकते हैं। पर अगर वो नहीं बना रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। पिछला सर्टिफिकेट और ये वाला जो सर्टिफिकेट है, इन दोनों सर्टिफिकेट को आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो आज के वीडियो में जो मैं बात कर रहा था, टीजीटी का रिजल्ट तो कंफर्म है हमें कि अभी 2-3 दिन में कभी भी आपको जो है ईमेल आ जाएगा, आपको एसएमएस मैसेज आ जाएगा भारत सरकार की तरफ से रोजगार मेले के रिगार्डिंग। और पीआरटी का रिजल्ट भी जो है वो मैं कंफर्म करूँगा। और इसमें एक अपडेट ये है कि मेरा भी जो एलडी में प्रमोशन हुआ है, 12 साल की मेरी एक जर्नी है। 12 साल से मैं प्राइमरी टीचर रहा हूँ और अलग अलग रीजन में मैंने काम किया है। पहले बेंगलोर रीजन में, हुबली में, फिर देहरादून रीजन में, लैंसडाउन, एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में, और अभी मैं पिछले 4 साल से 4.5 साल से दिल्ली में हूँ।
तो इस बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे जो हैं चाहे वो टीजीटी में जाने की सोच रहे हैं, जो पीजीटी में गए हैं, वो ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं या होम सिकनेस की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए तो आपको रेडी रहना ही पड़ेगा, और जो भी नियम बने हुए हैं, चाहे 3 साल का टेन्योर है या 5 साल का टेन्योर है, वो आपको वहाँ पर कंप्लीट करना ही होता है। तो आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना है, क्योंकि जो मेरी पहली जो पोस्टिंग थी, मैं भी कभी घर से नहीं बाहर नहीं गया था। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, सारी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। तो उसके बाद जब मैं बैंगलोर रीजन में हुबली में गया, तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस मुझे भी फील हुई। पर क्वार्टर्स के अंदर एक इतना अच्छा माहौल होता है, आसपास आप इतने अच्छे से जेल हो जाते हैं, और स्पेशली जो अगर आपके साथ नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो बहुत पॉजिटिविटी वहाँ से मिलती है। साथ में आप खाना बनाते हैं, साथ में अपने क्वार्टर का सेटअप करते हैं, या घर की तरह उसको क्वार्टर को घर में तब्दील करते हैं। मार्केट से जाकर आप शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि आज हम गैस कनेक्शन लेने जा रहे हैं, कल हम यूटेंसिल्स लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं। फिर इस स्टडी टेबल हम लोगों ने एडजस्ट की है, बेडिंग एक दिन लेकर आए हैं। तो ऐसे करके, क्योंकि मेरे स्टेशन पर हम 6 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर एक अलग वाइब थी। तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। मैंने कुकिंग करना वहीं पर सीखा था, बैंगलोर रीजन में, हुबली में, क्योंकि उससे पहले मेरा कुकिंग का बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और उस स्किल ने मुझे लैंसडाउन जब मैं गया तो बहुत हेल्प की, क्योंकि अगर आप क्वार्टर्स में रहते हैं, कैंटीन वहाँ पर नहीं है, मेस वहाँ पर नहीं है, तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी पीजीटी में जिन्होंने ज्वाइन किया या टीजीटी में जा रहे हैं, तो जो टाइम आपको लग रहा है, उस होम सिकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। घर वालों से वीडियो कॉल कीजिए, बात कीजिए, और आगे की अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, आपको उसकी तैयारी करनी है। जैसे मुझसे जो गलती हुई, अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि मैं उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जब मेरा केवी में कॉल आया, और मैं इन्हें नामी की भी तैयारी कर रहा था, सीडीएस। तो सीडीएस तो मेरा निकल गया था केवी में जाने के बाद। पर कहीं ना कहीं उस होम सिकनेस की वजह से, या फिर मटेरियल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि 2011 में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो हम लोग डोंगल से 2G 3G डोंगल्स आते थे बीएसएनएल के, उनको लेकर हम लोग नेट जो है वो यूज़ कर रहे होते थे। तो मटेरियल का इशू था। बट आज की डेट में इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। आप अपनी जॉब को जस्टिफाई करके 6 घंटा 10 मिनट या 7 घंटे 7.5 घंटे जो आपके स्कूल का रूल है, अच्छे से बच्चों के साथ जस्टिस कीजिए, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाइए, और केवीएस के रूटीन को, केवीएस के कल्चर को जानिए, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। और मैंने तो भाषा भी सीखी थी वहाँ पर, कोशिश की कि कर्नाटक में जाके मैंने कन्नड़ सीखने की कोशिश की, और लैंसडाउन में जाकर गढ़वाली भाषा सीखने की कोशिश की मैंने। तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। तो जाते ही आपको अलूफ भी नहीं हो जाना है कि क्वार्टर्स में जाके मैं तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ। आपको इंटरेक्ट करना है, उस लाइफ को इंजॉय करते करते आपको अपना टाइम निकालना होगा। तो मैं अपने पिछले 12 साल के अनुभव से यही कह सकता हूँ, बिकॉज ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर अ सोशल एनिमल। तो आपको अपने आसपास के लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट भी करना है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। ये स्किल्स आपको लाइफ में बहुत आगे काम आएंगी। और पहला स्टेशन कहते हैं ना, पहला प्यार, तो ऐसा ही जो ट्रांसफरेबल जॉब का पहला स्टेशन आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वहाँ की जो भी अच्छी यादें होंगी हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेंगी। तो मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, और एक अच्छा सर्कल बनाइए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखिए कि जहाँ पर आप अपनी बात कह सकें, सुन सकें, और एक दूसरे के लिए आप स्ट्रेंथ बने। और क्वार्टर्स में बहुत अच्छा कल्चर होता है। तो हम लोग जब हुबली में हमने ज्वाइन किया था, तो एक सर जो थे स्पोर्ट्समैन थे, तो हम शाम को वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और एक म्यूज़िक वाले सर हैं, कोई गिटार बजा रहा है, तो उनसे हमने कहा चलो सर आज गाना सुना दो। फिर मिलकर हम सब लोग खाना बना रहे हैं साथ में। तो क्वार्टर्स में जो ये माहौल रहता है, ये ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। और पहली ज्वाइनिंग हम कभी भी नहीं भूलते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि होम सिकनेस की जगह, होम सिकनेस तो होगी, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को कोप अप करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखना पड़ेगा। और बच्चों के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं, वो बच्चे आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मैं यही कहूँगा, गिव योर बेस्ट। जब आप स्कूल में हैं, बच्चों के साथ हैं, तो बच्चों को एकदम बेस्ट दीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको फिर वापस मिलती हैं जीवन में। तो be at your best when you are teaching in the school, and how you can contribute towards the school life. जैसे मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्किट्स हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, डिबेट है, या फिर स्पीच है, इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार किया है। तो बच्चों को अच्छा लगता है वहाँ पर जुड़कर। और जहाँ भी गए हैं आप, वहाँ के कल्चर को ज़रूर जानें। और जो छुट्टियाँ आ रही हैं, वीकेंड है,
घूमने जाइए, आसपास की जगह का पता लगाइए। जैसे मैं हुबली में था तो मैंने पूरा कोस्टल बेल्ट हम लोगों ने बैंगलोर, मैंगलोर, गोकर्णा खूब घूमा है। और मैं लैंसडाउन में था तो मैंने वहाँ बुलेट थी मेरे पास, तो मैंने पूरा उत्तराखंड जहाँ-जहाँ मैं जा सकता था वहाँ-वहाँ गया। तो आपको घूमना भी है और अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, अच्छा खाना है, दोस्त बनाने हैं क्वार्टर्स में और आपको लाइफ को एंजॉय करना है। एक सच्चा केवियन यही है जो आप लोग साक्षात्कार में केवी कल्चर की बात कर रहे थे। तो आप खुश रहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ जितना रखेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और रिज़ल्ट के रिगार्डिंग यही अपडेट था और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएँ। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और मेरे साथ बने रहिए आप सभी। धन्यवाद।